डॉट कॉम। मैंने 4 बार एक ही वेबसाइट के यूआरएल को अलग अलग तरीके से लिखा। अभी अब आपने अपने यूआरएल पे डबल टैप करना है। मैंने ये तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे https://www.wscubetek.com लिखा रहा है। सेकंड वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने अलग लिखा था, यहाँ पे भी रीडायरेक्ट एक ही यूआरएल को अलग अलग तरीके से लिखा। अभी अब आपने अपने यूआरएल पे डबल टैप करना है। मैंने ये तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे https://www.wscubetek.com लिखा रहा है। सेकंड वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने अलग लिखा था, यहाँ पे भी रीडायरेक्ट एक ही यूआरएल पे हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने अलग लिखा था, यहाँ पे भी अलग यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो हमने गूगल को पहले ही क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है। कोई भी यूजर कैसे भी लिखे, मुझे मतलब नहीं है, आपके लिए मैंने एक यूआरएल दे दिया है। इस यूआरएल पे जाके कोई भी कंटेंट कुछ भी लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो यूआरएल आपको दिया है, इसको आपने रीडायरेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो, मैंने किसी भी यूआरएल में https://www. नहीं लिखा था। मैं हर बार अलग अलग लिख रहा था, बट वो फिर भी हमें एक ही पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर कभी भी आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल को 4 बार लिखने जब आप टाइप करते हो, कोई भी पेज पे आपको एरर दिख जाए, किसी भी पेज पे आपको एरर शो हो जाए, तो दैट मीन्स कैनोनिकल यूआरएल प्रॉब्लम है। आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करें एक बार, अपनी वेबसाइट को 4 तरीके से लिख के देखें। बिल्कुल सही है। ओके सर। हाँ, अपना नाम पहले रीनेम कर लो एक बार। बाकी बताएं भी, रत्ना, सोहेल, भरत, विकास आपका हो गया, ठीक है। सिद्धार्थ, निशांत, आपकी वेबसाइट ओके, बढ़िया है। अब आपने चेक करना तो देख लिया कि किसी वेबसाइट को, ये था मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया है। आप मैनुअली कैसे चेक करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम किसी वेबसाइट पे आपको विजिबल आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो मैंने कल आपके सामने योस्ट एसईओ लगाया था, आप सबको याद होगा, है ना। आप सभी के सामने मैंने कल योस्ट एसईओ यहाँ पे मेंशन किया था। सुबह सुबह बोलने का कम मन करता है बंदों का, मुझे इतना इंट्यूशन आते हैं, तो आई विल अंडरस्टैंड। आने नहीं समझता हूँ भाई, होता है, मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कई बार। ऋषण आप कहाँ रहते हो, ऋषण जो आपका यहाँ पे रहता है। ओ, कनाडा, सही है। लो भी। तो वहाँ पे कैसा चल रहा है, सब बढ़िया है। काफी सुनने को मिलता है कनाडा के बारे में। ऐसे प्यार व्यार हो गया आपका। वाली लाइन में नहीं बढ़िया, मतलब कनाडा में है इसका स्कोप, आपने देखा हो अभी तक, नोटिस किया हो। बहुत है सर, बहुत है। मतलब स्किल कोई भी है, स्किल वाली जॉब तो यहाँ पर बहुत है। चलो वे बढ़िया। जो एंट्री लेवल जॉब होती है, जो सब फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है, लेबर या कुछ भी कह दो, एंट्री है वो, उसमें बहुत बहुत कंपटीशन है। अच्छा। उसके जो एक लेवल ऊपर चले जाओ, फिर तो काफी ऑप्शन खुल जाती है। चलो बढ़िया। मतलब ये सही है, आपने वहाँ पे जाके पहले ही अपना सेटल कर लिया। चलो बाकी मुझे बता दें भी। अब देखो आप, मैं अपना वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर ये प्रॉब्लम कहीं किसी ब्लॉग के साथ दिखने को या देखने को तो मिलेगी नहीं वैसे, बट ये आपको रिजोल्व कैसे करनी है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी पोस्ट या किसी भी पेज को आपने ओपन करना है। मैं अच्छा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार।
चलो मेरी स्क्रीन विजिबल है। ये कल आपके सामने इसको मैंने एसईओ फ्रेंडली किया था, आपको याद होगा मेटा टाइटल में मैंने डाला था, मेटा डिस्क्रिप्शन डाले थे, आपके सामने मैंने ये पूरा का पूरा सेक्शन बनाया था। इसमें मैंने आपको योस्ट एसईओ में जाके, मतलब जो हमारा योस्ट एसईओ होता है, इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन आता है। आपको अपने योस्ट एसईओ में आना है और यहाँ पे आपको एक एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेगा। वो किसी भी पेज के किसी भी पोस्ट में चले जाना, जहां आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल मिल जाएगा, यहाँ पे इसके मतलब बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ आपने वो यूआरएल पुट कर देना है जिस पर्टिकुलर यूआरएल पे ये पर्टिकुलर ब्लॉग आपको ओपन करवाना है। जैसे मुझे इसको ओपन कराना है HTTPS, तो मैं यहाँ पे मतलब जो यूआरएल है वही कॉपी करके ले आता हूँ। मुझे इस यूआरएल पे इसको कॉपी पे यानी कि इस यूआरएल पे मुझे इसको शो कराना है। मैंने कॉपी कर दिया, अपने पोस्ट पे गया और कैनोनिकल यूआरएल में डाल दिया। HTTPS stories.techinator.net how we can chat use how we can use chat GPT, ये मैंने अपना यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया। इसके बाद मैंने इसको अपडेट कर देना है। तो आप कैनोनिकल टैग कैसे लगा सकते हो किसी भी वेब पेज पे, ऐसे लगाया जाता है। किसी भी आप ब्लॉग पे लगाना चाहते हो, हर जगह आपको एडवांस सेटिंग्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। या कुछ बोलिए। सर वो मेरा थोड़ा इंटरनेट हो गया था लैग, वो एक बार दोबारा करके दिखाना, वो रिपीट करना, क्रॉनिकल यूआरएल कैसे फिल आउट किया वहां पर आपने। आप अपने किसी भी ब्लॉग पे आए, आपने सिंपल नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस योस एसईओ में। यस। इस पे यस। आप यहाँ नीचे आओगे, आपको यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल अलग से दिखेगा, लिखो। ठीक है। आपने अपने ब्लॉग का यूआरएल कॉपी करना है, जिस पेज का कर रहे हो उसी पेज को आपने ओपन करना है और यहाँ पेस्ट कर देना ओके, ऑल गुड। है। देन आपने अपडेट कर देना है, आप कहोगे कैनोनिकल यूआरएल। बाकी भी जाके चेक करें, देखें आपका कैनोनिकल यूआरएल लग रहा है या नहीं। विकास ये इंडिविजुअल हर पेज का लगाया जाता है, वैसे जो आपने प्लगइन लगाया है ना, आपका जो योस्ट एसईओ है वो ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देता है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए और उसको रिजोल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। अदरवाइज जो प्लगइन आप यूज कर रहे हो योस्ट एसईओ, वो आपको ये प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं देता। हाँ कृष्ण बोलिए। सर ये मैंने अपनी अभी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया था प्लगइन, हम्म। तो वो मेरे शो नहीं कर रहा। वो इंस्टॉल तो है, प्लगइन्स में शो कर रहा है, लेकिन ना तो लेफ्ट साइड पे कर रहा है, पेज पे जा रहा हूँ वहां पर भी मुझे मिल नहीं रहा पेज ये। शेयर कर दो भाई एक बार। नहीं रहा। और ना ही इधर कहीं मिल रहा है लेफ्ट साइड पे नीचे जाके मुझे। पेजेस में कौन सा पेज ओपन किया, और पेजेस में जाओ पहले। फ्रंट पेज ओपन किया था। कोई नहीं, फिर भी बाहर ही पता चल जाएगा। पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक कर दो, बाहर ही पता चल जाएगा लगा है या नहीं। यस सर, ये वाले ये सारे। लगा ही नहीं आपका, अभी एक्टिवेट नहीं हो रखा। आपका वहां पर प्लगइन पे होता है। प्लगइन हाँ, में एक्टिवेट शो कर रहा है। हाँ तो मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड किया आपको। भाई योर सेशन नहीं है ना, डुप्लीकेट पोस्ट वाला कर रखा है एक्टिवेट। ओके। ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं कोई नहीं। अब आप जाके चेक कर लो अपने पेजेस में। सर मैं कर लूँ यूज अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोड़िए लो पेज। ओके सर, ठीक है। अब आप पेज पे जाओ और चेक करो, आपको वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर, समझ गया। यहाँ पे एडवांस में जाना है, नीचे जाओ, ये कैनोनिकल लगा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। कोई क्लियर। जिसने फ्रेम बाय करना वो तो अकेला फ्रेम पे क्लिक करके अपना फ्रेम बाय कर ले। एक वहीं पर एक बटन लगाया था कि बाय फ्रेम विद प्रिस्क्रिप्शन लेंस, अगर उस पर क्लिक करता है बंदा तो उसके सामने तीन प्रोडक्ट करके नहीं। तो उसमें हमने ऐसे रखा था जैसे जो प्रोडक्ट पेज है ना, जिसने फ्रेम बाय करना वो तो अकेला फ्रेम पे क्लिक करके अपना फ्रेम बाय कर ले। एक वहीं पर एक बटन लगाया था कि बाय फ्रेम विद प्रिस्क्रिप्शन लेंस, अगर उस पर क्लिक करता है बंदा तो उसके सामने तीन प्रोडक्ट शो होते हैं कि विद बेसिक लेंस, प्रीमियम और हाई क्वालिटी। तो वेबसाइट वाले ने मुझे उस टाइम ऐसे बताया था कि जो आपने दूसरे करने हैं ना, आपने जो विद लेंस वाले शो करने हैं, बेसिक, प्रीमियम, हाई क्वालिटी,
वो आपके ना उसमें शो नहीं होंगे, सिंपल प्रोडक्ट में नहीं शो होंगे। वो कस्टमर को तभी शो होंगे जब वो उस पॉपअप पे क्लिक करेगा। तो अभी दिक्कत ये भाई है कि देखो, मैंने तो मुझे मेन, तो ये समझ में आ रहा है कि आपने वेबसाइट एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं अभी एसईओ के में आऊंगा, मैं पहले बता दूं क्या सीन है। तो अभी जो मैं एसईओ करने, अब मैं अपनी वेबसाइट का सर्च करता हूँ, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा जितना आपको थ्योरेटिकल बता रहे हो मेरे पास। ना तो आपकी वेबसाइट है, ना मेरे दिमाग में वेबसाइट चल रही है कि कैसे कह रहे हो। एक मिनट रुकना, मैं आपको भी बताता हूँ। बेसिकली मैंने ये चीज़ नहीं शो करनी। जैसे कि किसी भी फ्रेम पे क्लिक किया मैंने, ये फ्रेम को रैंक करवाना है, अगर इस पर क्लिक करता है तो ये 3 आते हैं, राइट। तो हम्म। ये मेरे क्यों शो कर रहा है यहाँ पर ऐसे विद प्रीमियम? इसको तो मैंने शो ही नहीं करवाना चाहता यहाँ पर कहीं पर भी। तो अभी उसी पे आएंगे ना भाई, टेक्निकल एसईओ कर क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। अब दूसरा ओके स्टेप ओके आएगा, दूसरा स्टेप बताऊंगा अभी भाई, हमने एसईओ वो पे जो नहीं, मतलब एसईओ टेक्निकल खत्म नहीं किया अभी। ओके ओके, मीन्स ऐसे हम किसी को नहीं शो करना चाहिए, वो भी हम कर हम सकते कर हैं सकते अपनी हैं भाई, तरफ करेंगे, से। अभी आएंगे स्टेप आएगा, स्टेप 2 आएगा अभी। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो कोई नहीं भाई, वेट कर लो थोड़ा सा। तो सभी ने कैनोनिकल यूआरएल, देखो आपका वेबसाइट पे, चलो मान लेता हूँ बोलने का मन नहीं होगा, बट वेबसाइट पे तो काम करने का मन होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कैनोनिकल के बाद जो टेक्निकल में यूज होती है वो है आपकी रोबोट टीएक्सटी फाइल। नाम से शायद आइडिया हो जाए, कैनोनिकल में तो आइडिया नहीं लगा सकते थे। रोबोट टीएक्सटी फाइल, रोबोट से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये हमें बोट्स के लिए ही बनाई जाती है। देखो, मैं एग्जांपल शायद पहले दे देता हूँ, बट थोड़ा सा समझना। आपके घर में, मतलब आपने एक नया घर, वेल फर्निश्ड घर बनाया है, तो आपने गेस्ट को बुलाना शुरू कर दिया। आपके घर में जैसे होता है ना, गृह प्रवेश होता है हमारे यहाँ पे, तो हमने गृह प्रवेश के लिए बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट कर रखा था। आपके घर में कोई ऐसी जगह होगी जिसको आप अपना प्राइवेट या प्राइवेसी एरिया बोलोगे कि यहाँ कोई गेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली और फैमिली मेंबर ही आएंगे। तो पूरे घर में एक ऐसी लोकेशन होती है जिसमें हम हर गेस्ट को अलाउ नहीं, मतलब किसी भी गेस्ट को अलाउ नहीं कर सकते कि आप इस एरिया में मत आओ, दिस इज अवर प्राइवेसी एरिया, जो हमारी सिर्फ फैमिली आ सकती है उस एरिया में। इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि मे भी वहाँ कोई कैश रखा है, कोई गोल्ड ज्वेलरी रखी है, या हमारे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रखा है जो हम सबको शो नहीं करना चाहते। करेक्ट है? होता है ऐसा? नहीं होता तो भाई बहुत सही है फिर तो, पर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसे एरिया को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो यानी कि हमने नया घर बनाया, हमने यूजर्स को यानी कि गेस्ट को बुलाया और बोला पूरे घर को देखो बट इस एरिया में मत देखो। तो हमने पोर्ट्स को क्या बोला, हमने हमारी वेबसाइट बना ली है, पूरी वेबसाइट हमारी रेडी है, बट मैं नहीं चाहता आप मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में लुकआउट करो, मेरे इस एरिया को देखो, इस एरिया को क्रोल करो। क्योंकि जो गूगल क्रोल करेगा उसी चीज को वो इंडेक्स करेगा, जो अभी किशन के साथ भी हो रखा है। गूगल को जो हम डेटा देंगे, तो यानी कि रोबोट टीएक्सटी फाइल पूरे के पूरे इस वेबसाइट में या एसईओ में एक ऐसी फाइल है जिसमें हम गूगल को ये समझा सकते हैं कौन से कंटेंट को क्रोल करना है और कौन से कंटेंट को क्रोल नहीं करना है। तो सीधी सीधी बात है, द कंटेंट विच इज क्रोल्ड बाय गूगल, दैट इज गुड फॉर द गूगल। जो कंटेंट हम गूगल को देंगे वो अच्छा कंटेंट है, वो गूगल को दे देंगे। बट जो हमारे प्राइवेट यानी कि हमारी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हमें लगता है ये हमारी प्राइवेसी है, ये कंटेंट हमें कहीं किसी गूगल को नहीं देना है, इंडेक्सिंग करनी नहीं है मुझे उस कंटेंट की, वो हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हमें गूगल को गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इस पेज को पढ़ ले और इस पेज को मत पढ़ ले। तो इसके लिए हमारे पास एक फाइल आती है जिसका नाम होता है robots.txt। समझ में आ गया? रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या करती है, गूगल को पढ़ाती है, गूगल को बोट्स को बताती है कि हमारी वेबसाइट के किस पेज को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे आता है, आप कौन से पर्टिकुलर पेज को अपनी वेबसाइट में बोलोगे दिस इज द वेबसाइट एंड दिस इज द पेज विच इज अवर प्राइवेसी, ये हमारी अपनी प्राइवेसी है और इस प्राइवेसी वाले पेज को हम यूटिलाइज नहीं करना चाहते, ये हम गूगल के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा वेब पेज है आपकी वेबसाइट पे? या कैसे बोलिए। सर अभी मुझे ये नहीं पता वो पेज है कि नहीं, मीन्स जो कस्टमर का लॉगिन हमारे करता है आगे, बिल्कुल, जिसमें मतलब कस्टमर का कस्टमर की डाटा प्राइवेसी, स्टोर हो रहा हाँ है। बिल्कुल। तो कस्टमर के डेटा को यानी कि डेटाबेस को हमें सिक्योर करना है, तो हमारा जो डेटाबेस शुरू होता है वो कहाँ से होता है, जब हम अपने यूआरएल के पीछे अकाउंट लिख देते हैं। वही यस। तो वेब पेज है, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसका डेटा नहीं जाएगा। करेक्ट है? अब अगर किसी क्लाइंट का ऐड टू कार्ट वाला पेज है तो हम उसको भी नहीं जाना दे रहे, मतलब हम कस्टमर की प्राइवेसी को क्यों क्रोल करने दें। तो कार्ट वाले डेटा को भी हम ब्लॉक करना चाहेंगे, एज ए ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हो आप। करेक्ट है? बाकी कोई सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है जो गूगल पे नहीं जाना चाहिए? आप सबको शायद आइडिया हो, पहले हमारी वेबसाइट का डोमेन लिखा जाता है।
इसके बाद जो ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसके बाद कहानी शुरू होती है। बिल्कुल विकास, इसके बाद की स्टोरी हमारी, अब इसको समझना, आपका फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद ब्लॉग आएगा, पेज आएगा, प्रोडक्ट आएगा, इसके बाद आता है जो भी आता है, यहां तक तो हमारा डोमेन होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो हम अपना WP-साइन एडमिन वाला पेज कभी भी गूगल को शो नहीं करते। क्यों करें? वो हमारा अपना प्राइवेट एरिया है, या आप कह सकते हो प्राइवेसी है, जहां पे हम अपनी वेबसाइट को एडिट करते हैं। इसका गूगल करेगा भी क्या? तो कोई भी वेबसाइट हो, सबसे पहला मेजर काम है कि WP-एडमिन वाले पेज को हमें रोकना है गूगल के ऊपर इंडेक्स होने से। अब वो कैसे रुकेगा? तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ता है। अब वो लिखना कहाँ है? आपको शायद यहां से पता चल जाए। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो नोटपैड वाली फाइल को बोला जाता है। अगर किसी फाइल के पीछे PDF लिखा है, तो किसी फाइल के पीछे एक्सेल लिखा है, तो किसी वेबसाइट के पीछे PNG लिखा है, किसी वेबसाइट के पीछे JPEG, किसी फाइल के पीछे कह रहा हूं, ये पर्टिकुलर जो एक्सटेंशन होते हैं, इससे पता चलता है ये किस टाइप की फाइल है। तो TXT फाइल जो होती है वो नोटपैड के लिए यूज होती है। तो कहीं ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नोटपैड पे एक कोड लिखना है। वो कोड मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ। Robot.txt फाइल इज अ फाइल विच हेल्प गूगल टू रीड द कंटेंट एंड हेल्प अगेन विच कंटेंट शुड नॉट बी क्रोल्ड बाय गूगल। तो हम दोनों चीजों में हेल्प करते हैं। गूगल को कौन सा कंटेंट रीड करना है वो भी देते हैं, कौन सा क्रोल नहीं करना है वो भी हमें ब्लॉक करना पड़ता है। चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस वेबसाइट हो, उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। WP-एडमिन तो हमें ब्लॉक करना ही करना है। तो अब आपको ये समझना है कि Robot.txt फाइल अगर किसी वेबसाइट के पीछे लगी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्ट है ना। तो Robot.txt फाइल कौन सी वेबसाइट के पीछे लगी है या नहीं, ये चेक करना आना जरूरी है। तो फिर से वही, जैसे हमने कैनोनिकल टैग चेक किया था, वैसे ही हमारे पास ऑप्शन आता है हाउ टू चेक Robot.txt फाइल इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, आपने अपने डोमेन के पीछे सिंपल robots.txt लिख देना है। आप अपने डोमेन के पीछे जाए, अपने डोमेन को एक न्यू टैब में ओपन कर लें, और उसके पीछे जैसे आप WP-साइन एडमिन लिखते थे, वैसे ही robots.txt लिखें, और देखें क्या ऐसी कोई फाइल बनी हुई आ रही है। मैं दिखा देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे robots.txt लिखा, ऐसा लिखा आ रहा है कुछ, आप देख लो। यूजर एजेंट एस्ट्रिक साइन डिसअलाउ, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। ये पूरी वेबसाइट के लिए होता है, ये इंडिविजुअल पेज के लिए नहीं होता। अपनी वेबसाइट के पीछे यही कमांड लिख के देखनी है, robots.txt। आ रहा है सर। तो ये आपका योस्ट एसईओ ऑटोमेटिकली इस काम को कर देता है। ये जो योस्ट एसईओ आप सबका है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको, बट इसको हमें एडिट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए क्लाइंट कोई आपसे पूछेगा कि भाई मुझे तो और भी पेजेस को ब्लॉक करना है, और ये लिखने का मतलब क्या है, तो हमें वो सीखना है। आ रहा है, वेल एंड गुड है, आ रहा है जिसका, ठीक है। सभी चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आपका Robot.txt फाइल, Robot.txt यानी कि जो आपका अलाउ करने वाला पेज और डिसअलाउ करने वाला पेज है, वो योस्ट ने बना रखा है, बट हमें इसको एडिट करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट कल को, जैसे अभी कृष्ण का यहाँ पे कंसर्न है कि मुझे एक और पेज को ब्लॉक करना है जो गूगल पे नहीं जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो यानी कि हमें इस फाइल को एडिट करना सीखना है। पहले इस फाइल को बनाना, जो हमारा कंसेप्ट है, ये यूजर एजेंट क्या होता है, डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो अब Robot.txt फाइल का एक स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप किसी Robot.txt फाइल को बनाते हो, एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर सिंपल सा है, आपको यूजर-साइन एजेंट ये लिखना है, कोलन लगाना है, एस्ट्रिक साइन लगाना है। सबसे पहले आपका काम यही है। इस एस्ट्रिक साइन से कहीं ना कहीं हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो एस्ट्रिक साइन है, इससे हम इंडिकेट करते हैं पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी सर्च इंजन के बोट्स हैं उनको बुला रहे हैं। तो हमने उनको एक नाम दिया, सारे यूजर एजेंट जो भी बोट्स हैं सभी को हमने इंडिकेट किया। नीचे हमने नाम लिखा डिसअलाउ, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने पेज को डिसअलाउ करना है। तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपका जो पेज आप डिसअलाउ करना चाहते हो वो उसका लिंक लगा दो। ये तरीका होता है Robot.txt फाइल को अपना एक्टिवेट करने का। डिसअलाउ लिखने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और जो भी यूआरएल आपको रीड नहीं कराना, गूगल पे इंडेक्स नहीं कराना, वो लगा दो।
अब बात आती है, जब हम अपने बोर्ड्स को ये डेटा दे रहे हैं तो कई बार बंदे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के भूल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? और इंटरव्यूअर यही पूछेगा आपसे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डिसअलाउ करके सिंपल ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने पूरी वेबसाइट को इंडेक्स होने से रोक दिया है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो वेबसाइट है वो इस फॉरवर्ड स्लैश के बाद शुरू होती है। यहां तक तो हमारा होम पेज है, इसको तो हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर हमने इसी को ब्लॉक कर दिया तो हमारी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं होगा। तो नेवर डू सच मिस्टेक्स, ये याद रखना। इंटरव्यू पूछे फॉरवर्ड स्लैश लगा के छोड़ दे, इसका क्या मतलब है? तो आप बोल देना द एंटायर वेबसाइट विल नॉट इंडेक्स बाय गूगल फॉर एनी सर्च इंजन। किसी भी सर्च इंजन पे मेरी वेबसाइट विजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के छोड़ दिया है। किसी को कुछ पूछना है? पूछे। ऑल गुड सर, ठीक है, बिल्कुल नोट ईयर। अब आते हैं, अगर हमें अपने योस्ट एसईओ में इसको, ये देखो मैं बता देता हूँ, पूरी वेबसाइट के लिए होता है ये, एक एक वेब पेज के लिए नहीं होता। कैनोनिकल यूआरएल हर वेब पेज के लिए होता है, और जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए एक ही बार रोबोट टीएक्सटी फाइल बनती है, तो इसको हर पेज के साथ मत इंडिकेट कर देना। अब रोबोट टीएक्सटी फाइल एडिट कैसे होती है उस वाले सेक्शन पे चलते हैं। सभी के पास योस्ट एसईओ है? अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ सभी। अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए? बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको योस्ट दिखेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको योस्ट एसईओ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे इसकी जर्नल सेटिंग्स पे, जर्नल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जर्नल पे तो उन्होंने हटा दिया, कोई नहीं, सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना भी। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वाले सेक्शन पे आ जाना। अगर इन्होंने यहाँ पे भी नहीं दिया होगा तो देखना पड़ेगा। ये भी लिखा है ना? ये रहा, ये फाइल एडिटर, ये रहा। इसके टूल्स पे आ जाना भी। मैं भी तुमका काम करा दिया। योस्ट में टूल्स के अंदर आ जाना, इन्होंने चेंज कर रखा है थोड़ा सा। योस्ट एसईओ में टूल्स पे क्लिक करना, यहाँ पे फाइल एडिटर पे क्लिक कर लेना। जैसे ही फाइल एडिटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रोबोट टीएक्सटी का। अपनी खुद की रोबोट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करनी है तो क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल। क्या लिख दिया? यहाँ पे आ जाओ। अपने टूल्स वाले सेक्शन पे आना, पहले एडिट वाले सेक्शन पे आ जाना। यहाँ पे आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है, जैसे मुझे डिसअलाउ करना है अपना W3 माइनस साइन एडमिन, मुझे यहाँ पे बस ऐड करते जाना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिसअलाउ। मुझे अपने, जैसे अभी आपका क्वेश्चन कंसेप्ट था ना, आपको जो भी, जैसे मुझे ये वाला पेज जो है वो रीड नहीं कराना, जो अभी मेरा ब्लॉग चल रहा है, मुझे इसको रीड नहीं कराना या इसको गूगल पे इंडेक्स नहीं कराना। पीछे के यूआरएल को कॉपी कर लेना सिर्फ, आगे का पूरा मत कॉपी कर लेना, सिर्फ यही लास्ट वाला सेक्शन कॉपी करना है। अपने इस योस्ट एसक्यू में जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। सिंपल, आपका जो भी यूआरएल आपको ब्लॉक करना है, गूगल तक इंडेक्स नहीं कराना, यहाँ पे शीट बनी हुई है, टूल्स में जाके आपको एडिट कर देना है।
चेक कर लो सभी। अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करें। जय कृष्ण बोलिए। सर मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, रोबोट टीएक्सटी फाइल। तो यहाँ पर लिखे रहा है क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल, उसको तो क्रैक एडिट कर क्या दो। उसको क्या क्लिक करूँ सर? करके, क्लिक करके एडिट कर दो फिर। मतलब आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास है ना, पहले क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल, इस पे क्लिक कर दो। ओके। अब इसको बैक कर देना। जो भी आएगी ना फाइल बन के, इसको यस, बैक कर इसको दो, बैक कर दूँ भी? बैक कर दो। अब जो मेरा आ रहा था वैसे सेम आ जाएगा आपका भी। ठीक है। ठीक है। जो भी एडिटिंग स्लैश। करके नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ओके सर। तो जो पेज आप नहीं चाह रहे थे ना, ब्लॉक करना चाह रहे थे जिनको, वो सर 3 कैटेगरीज हैं, तो अब वो तीनों कैटेगरीज का कैटेगरीज लिंक डाल दूँ? लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सर। कोई इशू मैंने नहीं है। मतलब ऐसी चीजें बहुत से बंदों से पूछा था, ये कैसी होगी ये कैसी होगी, बड़ा मिसगाइड करते थे वो। अच्छा, मैंने चलो अपने कोई नहीं सर। वेबसाइट वाले से भी पूछा था, मैं कहा ये बड़ा आ रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है, मैंने ये शो नहीं आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास है ना, पहले क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल, इस पे क्लिक कर दो। कर। ओके। ओके। अब इसको बैक कर देना। जो भी आएगी ना फाइल बन के, इसको यस, बैक कर इसको दो, बैक कर दूँ भी? बैक कर दो। अब जो मेरा आ रहा था वैसे सेम आ जाएगा आपका भी। ठीक है। ठीक है। जो भी एडिटिंग स्लैश। करके नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ओके सर। तो जो पेज आप नहीं चाह रहे थे ना, ब्लॉक करना चाह रहे थे जिनको, वो सर 3 कैटेगरीज हैं, तो अब वो तीनों कैटेगरीज का कैटेगरीज लिंक डाल दूँ? लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सर। कोई इशू मैंने नहीं है। मतलब ऐसी चीजें बहुत से बंदों से पूछा था, ये कैसी होगी ये कैसी होगी, बड़ा मिसगाइड करते थे वो। अच्छा, मैंने चलो अपने कोई नहीं सर। वेबसाइट वाले से भी पूछा था, मैं कहा ये बड़ा आ रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है, मैंने ये शो नहीं करना। हाँ, तो एक तो ऊपर से वो मिसबिहेव करता था, और ऊपर से बोल रहा था ये तो गूगल खुद ही करता है, ये नहीं कर सकते हम। तो वो एसईओ नहीं करता है, उसको पता थोड़ी ना है, वो तो वेबसाइट डिजाइनर है उसको। तो वो मतलब एटलीस्ट मुझे गाइड कर देना कि आप मार्केटिंग वाले काम है या ऐसे काम है, आप उससे कर लो, उससे हाँ, बात करो, ये मेरे फील्ड का काम नहीं है। उसको पता ही नहीं ना, मतलब उसको यही नहीं पता ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। उसको एक्चुअल में नहीं पता गूगल पे ये डेटा आता कहाँ से है, मतलब ये डेटा चेंज भी हो सकता है या नहीं। ठीक है सर। वो वेबसाइट बड़ी। वाले ना सिर्फ अपनी पीएचपी और अपनी कोडिंग पे ध्यान रखते हैं, तभी तो मार्केटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको नीड पड़ी, आपने देखा, हाँ आज पता चल गया, अब कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ ये हम चेंज हो सकता है। यस यस सर, थैंक यू। तो फिर बाकी भी बताएं, चेंज हो रहा है या नहीं। आपका सैटरडे सेशन होता है, मुझे थोड़ा गाइड कर दो, आपके सैटरडे सेशन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड सैटरडे छुट्टी रहती है, ये तो कंफर्म होता है ना शायद, ये भी नहीं है। अल्टरनेट सैटरडे, हाँ वही तो, इस सैटरडे तो मतलब आपका लीव रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे जो ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ठीक है। पेज अपना रखना है कि दिस इज द ओनली पेज जो मुझे अपने पास रखना है, मुझे और गूगल को नहीं देना है। ऐसा नहीं है वो विजिबल नहीं होगा यूजर्स को, यूजर्स को तो विजिबल होगा। आपको मैं बता दूं, कोई भी वेबसाइट कभी भी किसी भी पेज को हाइड करती है, वो गूगल से करती है, क्योंकि वो मुझे इंडेक्स नहीं कराना है। बट वो पेज आपका यूजर को दिखेगा, तो ऐसा मत सोचना कि आपने हाइड कर दिया तो मतलब ये गूगल पे हट गया, आपके यूजर्स को भी नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो सेम एक्टिविटी एज इट इज करेंगे। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने कभी भी नोटिस किया है कि ये पेज मेरे लिए है या गूगल के लिए है। आप अमेजोन वेबसाइट पे शॉपिंग करने जाते हो, तो कभी आपने नोटिस किया है ये कि ये पेज सिर्फ मेरे लिए है, क्या पता ये गूगल के लिए ना हो। तो ये पेमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट पे पेमेंट वाला, एड टू कार्ट वाला, अकाउंट वाला पेज, सारे के सारे ब्लॉक्ड होते हैं। विश लिस्ट हो गई, वॉच लिस्ट हो गई, ये सारी की सारी आपकी, ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट जो होती है ये हमारी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होती है। तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हो, वेबसाइट के पीछे सिर्फ लिखना है robots.txt, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी चीजों को ब्लॉक किया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, अलाउ और डिसअलाउ। हम सबको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि हम कैसे किसी चीज को ब्लॉक कर सकते हैं, गूगल तक ना जाइए डेटा। बट अलाउ का क्या मतलब हुआ, बताइए कुछ।
सर जो डाटा जाए। उसके लिए क्यों हम कमांड देंगे फिर, जाने दो, है ना। अब आपको यस थोड़ा सर। सा कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब ये मेरी जो वेबसाइट है, इसमें एक ब्यूटी नाम की कैटेगरी बना रखी है। आप सबको पता है कैटेगरी कैसे बनती है। ब्यूटी के अंदर फेशियल किट, फ्रेग्रेंस, मेकअप, तीन कैटेगरी बना रखी है मैंने। सपोज करो मैंने ये ब्यूटी वाली कैटेगरी को ही ब्लॉक कर दिया, मतलब डिसअलाउ कर दिया। अब गूगल को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इस ब्यूटी वाले कैटेगरी को रीड नहीं करोगे, तो क्या लगता है आपको फेशियल किट, फ्रेग्रेंस और मेकअप, ये तीन कैटेगरी भी गूगल रीड करेगा? अगर हमने ब्यूटी वाले सेक्शन को ही ब्लॉक कर दिया है तो अंदर की जो तीन कैटेगरी है क्या इनको रीड करेगा? नहीं करेगा। नो सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मान लो ये ब्यूटी कैटेगरी ब्लॉक्ड है, बट मुझे इसके अंदर इस फ्रीक्वेंस या फिर मेकअप वाली जो कैटेगरी है इसको रीड करवाना है। मेन कैटेगरी जो है पेरेंटल कैटेगरी वो ब्लॉक्ड है, मुझे सब कैटेगरी को फिर भी रीड कराना है। उस सिनेरियो में हमें अलाउ कमांड लगानी पड़ती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम अलाउ कमांड लगाते हैं। अगर हमने कोई बड़ा मेजर कैटेगरी ब्लॉक कर दी है और उसके अंदर हमें किसी सब कैटेगरी को रीड करवाना है, तब हम ये एक्टिविटी करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं Amazon की रोबोट टीएक्सटी फाइल। हम Amazon की रोबोट टीएक्सटी फाइल देख रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने दबा के डिसअलाउ किया हुआ है चीजों को। ये हर चीज को डिसअलाउ करते जा रहे हैं कि आप किसी का कार्ड नहीं देख सकते, किसी का कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं देख सकते, इमेज नहीं देख सकते, मीडिया नहीं देख सकते, राइट और रिव्यू नहीं पढ़ सकते। इन्होंने सारी चीजों को ब्लॉक किया हुआ है कि गूगल इनमें से कोई भी डेटा नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिखाया कि हमने ना अपनी विश लिस्ट को तो क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। हमने यूजर्स की विश लिस्ट होती है वो हमने ब्लॉक कर दी, बट विश लिस्ट के अंदर यूनिवर्सल नाम का एक पेज है या एक ब्लॉग है या कुछ भी है यूनिवर्सल नाम का, वो रीड करने के लिए डाल दिया। दिख रहे, अलाउ किया हुआ है। बताएं अभी। तो यही आपका यहाँ पे कंसेप्ट आता है अलाउ और डिसअलाउ। मैंने इसलिए बोला था डिसअलाउ में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सीधा कमांड लिखनी है, बट अलाउ के अंदर उसके अंदर जो सब कैटेगरी है उसको हमें लिखना पड़ता है। लेट्स सपोज अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मेरी वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे ब्यूटी, फिर फेशियल किट, फिर फ्रेग्रेंस, फिर मेकअप, मुझे ब्लॉक करना है ब्यूटी वाले सेक्शन को। तो मुझे सिंपल क्या करना है, डिस अलाउ कोलन साइन, उसके बाद मुझे सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगा के ब्यूटी लिख देना है, खत्म बात। ब्लॉक तो मैंने कर दिया, बट मुझे इसके अंदर मेकअप वाले सेक्शन को रीड कराना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अलाउ, पहले जो मेन कैटेगरी है वो, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश मेकअप। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेकअप पे क्लिक करूंगा, ऊपर ये मेकअप वाली किट आएगी, दिख रहा है, ब्यूटी मेकअप। तो इसको हम अलाउ कर देंगे कि ब्यूटी के अंदर मेकअप वाली किट को पढ़ना शुरू कर दो। एज सिंपल एज दिस। तो ये था हमारा रोबोट टीएक्सटी का काम। टेक्निकली कैसे देखा जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, हमने वो लाइव करके देखा, कैनोनिकल यूआरएल देखा, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन हमने कंप्लीट की। तो आज के लिए तो इतना ही रखूंगा, फिर नहीं तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, फिर के ऊपर से जाएगी फिर बातें। आज की सेशन में अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो मेरे से पूछ सकता है। यूआरएल खुलता है हम्म। तो वो वीपी एडमिन वाला यूआरएल खोल रहा है। हाँ तो WP एडमिन वाला ब्लॉग वो करो ना पहले, अपने लॉग आउट करो, अपने ना गेस्ट में ओपन करो अपनी वेबसाइट को पहले, अपने नॉर्मल यू अपने उसमें मत ओपन करो, ठीक है, नॉर्मल क्योंकि क्रोम वो में। वाली जो कैटेगरीज है ना वो विजिबल नहीं है, वो वेबसाइट पे विजिबल नहीं है, वो वेबसाइट के अंदर बनी हुई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप फिर अपने उस पेज को, जो पेज का यूआरएल है ना, एक्चुअल पेज का यूआरएल है, वो ओपन करो। जैसे आप स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि मेन तो प्रोडक्ट है। यस सर, अभी ये हाँ, इस प्रोडक्ट्स में जाओ नीचे, आपने वो वेबसाइट पे मुझे बताया मेनली पेज, हाँ ये नहीं, यहाँ नहीं क्लिक करना, आपने प्रोडक्ट्स पे ओके। जाओ, वो प्रोडक्ट है ना मेन, तो उस कैटेगरी में प्रोडक्ट डाला है। यस यस यस। तो प्रोडक्ट्स में जाओ, ऑल प्रोडक्ट्स पे, तो ऑल कौन सा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट है वो? एक मिनट सर दिखाता हूँ। इसकी कैटेगरी भी नहीं बना रखी है आपने? यहाँ पर होगा, जैसे ये विद ब्लू लेंस। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, व्यू ये करो ना, नहीं है। इसको व्यू करो। ये नहीं है सर, जैसे ये वाला है। तो व्यू पे क्लिक करो, व्यू व्यू, हाँ इस पे क्लिक करो। ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट का नाम,
यस सर। इसको आपने किसी कैटेगरी में डाला है तो कैटेगरी आ रहा है वुमेन फ्रेम विद लेंसेज। आपको तो ये प्रोडक्ट नहीं दिखाना ना। यस सर, इसी कैटेगरी में और सारे प्रोडक्ट हैं, वो मुझे एक एक का करना पड़ेगा सारा का। नहीं, ये कैटेगरी ब्लॉक कर दो ना, प्रोडक्ट को आप ये क्लिक करो, वुमेन फ्रेम विद लेंसेज, इस पर क्लिक कर दो, आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन उठा लो, देख रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, ये ओके गॉट इट। अब ये सारी वुमन विद लेंस वाली ब्लॉक हो यहाँ जाएंगी। तक फ्रेम्स पे वुमेन, यहाँ तक इसको ब्लॉक करना है ना आपने, तो यस यस यस। पूरे को करना है। तो वुमेन फ्रेम विद लेंस इसको क्लिक कर देना, ये ब्लॉक हो जाएगी, इसके ये वाली नहीं होगी फिर। मैंने फ्रेम विद लेंस वाली करनी है बस। हाँ, तो ये इस यूआरएल को, लास्ट वाले पार्ट को इतने अच्छी तरह मैंने सर्कल किया, इसको कॉपी करके वहाँ डिसअलाउ में डाल देना, फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ओके सर। अच्छा, ठीक है भी। तो आई होप यू लाइक टुडे क्लास।